नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, मैं गजानन शर्मा संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसकी बात करें समास, और समास में हमने केवल समास पढ़ लिया था और हम एक समास पढ़ रहे थे जिसका नाम था अव्ययी भाव। यह अव्ययी भाव जिसके बारे में हमने इसमें 16 अर्थों में यह अव्ययी भाव समास होता है, जिसमें 7 अर्थों में हमने पढ़ लिया था। अव्ययम विभक्ति समीप समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य योग पद सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। इन वचनों में, इन अर्थों में यह अव्ययी भाव समास होता है, जिनके बारे में हमने आप चर्चा कर ली थी। विभक्ति अर्थ में, समीप अर्थ में, समृद्धि अर्थ में, वृद्धि अर्थ में, अत्य अर्थ में, असंप्रति अर्थ में, मतलब इन चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। जो अंतिम हमने पढ़ा था उसकी बात करें तो एक असंप्रति अर्थ में, कौन से अर्थ में पढ़ा था? असंप्रति अर्थ में, ठीक है। और आज हम जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं वह अर्थ है शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में। बात करें किसकी? शब्द प्रादुर्भाव अर्थ की, ठीक है। कौन से अर्थ की बात कर रहे हैं? शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में, ठीक है। किस अर्थ की बात कर रहे हैं? शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में, ठीक है। इससे पहले जो अर्थ पढ़ा था उस असंप्रति अर्थ में, है ना। कौन से अर्थ में पढ़ा था? असंप्रति अर्थ में, यानी विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थ अभाव अत्य असंप्रति अर्थ, यानी 7 अर्थ में हम पढ़ चुके थे। और यह है कौन सा अर्थ है? 8वें अर्थ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। 8वें अर्थ में कौन सा है? शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में, ठीक है। कौन से अर्थ की बात कर रहे हैं? शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में। इस अर्थ में क्या है कि जो हमारे जो 2 पद होते हैं, इन 2 पदों की बात करें समस्त पद में, यानी 2 पदों का मिलना ही समास होता है। 2 पदों में यहाँ जो पहला पद होता है, इस पहले पद में यहाँ इति दिखाई देता है। इस अर्थ में इति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। किसका? इति अव्यय का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। देखिए, इस अव्यय की बात करें यानी शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में हमारे सामने जो 2 पद होते हैं, उन पदों में प्रथम पद जो होता है समस्त पद में वह इति होता है, दूसरे पद के रूप में कोई संज्ञा होती है। जब इसका हम विग्रह करते हैं तो इसके बारे में बहुत सी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ 2 पद होंगे, पहले पद के रूप में इति होगा, फिर उसके बाद में कोई संज्ञा होगी। विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय 2 पद होंगे ना। 2 पदों में से जो उत्तर पद होगा, उत्तर पद है ना, उत्तर पद में है ना, उत्तर पद में जो उत्तर पद होगा, यानी उत्तर पद में मूल शब्द उत्तर पद में, यानी जो उत्तर पद का विग्रह करते समय उत्तर जो पद है, उत्तर पद के जो मूल शब्द है, उत्तर पद का जो मूल शब्द है ना, तो उत्तर पद के मूल शब्द और मूल शब्द के साथ, उत्तर पद के मूल शब्द के साथ, है ना, विग्रह करते समय उत्तर पद के मूल शब्द के साथ, है ना, शब्द से प्रकाश लिख दिया जाता है। देखिए, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ की बात करें तो इस अर्थ में इति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। किस अर्थ का प्रयोग किया जाता है? इति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय जो इसका उत्तर पद होता है, समस्त पद का जो उत्तर पद होता है, उस उत्तर पद के, यानी उत्तर पद के जो उत्तर जो पद होता है, उत्तर पद में मूल शब्द के साथ, उत्तर पद में मूल शब्द के साथ, यानी उत्तर पद के मूल शब्द के साथ शब्द से प्रकाश है शब्द लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? यानी इसका जो मूल शब्द होगा, यानी मूल शब्द होगा, मूल शब्द के साथ क्या लिख देंगे? शब्द से प्रकाश है। बात कर रहे हैं किसकी? विग्रह की। देखिए, जो विग्रह होता है ना, उस विग्रह में क्या करेंगे? एक तो हम लिखेंगे मूल शब्द,
क्या करेंगे, मूल शब्द लिखेंगे और मूल शब्द के साथ क्या लिख देंगे, शब्दशः प्रकाश है। ठीक है, प्रकाश का मतलब होता है प्रकाशित होना। ठीक है, यानी उत्तर जो पद होगा विग्रह में क्या करते हैं, उत्तर पद, और उत्तर पद में क्या लिखेंगे, मूल शब्द के साथ क्या लिखेंगे, शब्दशः प्रकाश है। यानी उत्तर जो पद होगा, मूल शब्द को कौन सा मूल शब्द लेना है, उत्तर पद का मूल शब्द लेना है, मूल शब्द के साथ क्या लिखना है, शब्दशः प्रकाश है लिखना है। ठीक है, बात करें, एक तो हो गया हम उदाहरणों की, और उदाहरणों की हम जब बात कर रहे हैं तो उदाहरणों में देखिए आप लोग, एक तो हो गया समस्त पद, कौन सा पद हो गया, समस्त पद, और एक हो गया क्या, विग्रह। ठीक है, जब ऐसी हमारी स्थिति यानी पदों की करेंगे तो समस्त पद का हम क्या करते हैं, विग्रह करते हैं। समस्त पद का जब विग्रह करते हैं, जैसे शब्द आएगा पहले पद के रूप में क्या आएगा, इति, क्या आएगा, इति, क्या आएगा, इति। ठीक है, जो भी शब्द हो तो समस्त पद में प्रथम पद के रूप में हमें इति दिखाई देता है और उत्तर पद के रूप में हरि दिखाई देता है। हरि का मतलब कोई संज्ञा होगा। तो प्रथम पद में देखिए यहाँ क्या लिखा था हमने कि विग्रह करने से पहले शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में, इसी अर्थ में इति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। किस अव्यय का प्रयोग किया जाता है, इति का। जब इति अव्यय इसके साथ में कोई संज्ञा आएगा। ठीक है, विग्रह करते समय उत्तर पद के सब मूल शब्द, जो उत्तर पद में जो मूल शब्द है, उत्तर पद के मूल शब्द के साथ शब्दशः प्रकाश से लिख दिया जाता है। बताओ शब्द क्या है, इति हरि। विग्रह करेंगे तो मूल शब्द तो लिखेंगे, जो मूल शब्द क्या है, उत्तर पद जो है ना, उत्तर पद कौन सा है, हरि, हरि। तो मूल शब्द लिखेंगे, तो मूल शब्द क्या है, हरि का मूल शब्द क्या है, हरि है ना। अच्छा, अब बताओ इसके साथ क्या जोड़ देंगे, शब्दशः प्रकाश है, हरि शब्दशः प्रकाश है। क्या बन जाएगा, हरि शब्दशः प्रकाश है। ठीक है, जैसे बात करें इति रामम, तो राम का क्या बन जाएगा, राम। तो बताओ क्या बनता है, राम मूल शब्द है ना, तो राम का मूल शब्द क्या है, राम ही है। अरे राम शब्द का मूल शब्द क्या है, राम ही है। तो बताओ क्या बन जाएगा, राम शब्दशः प्रकाश है, राम शब्दशः प्रकाश है। जैसे इति कृष्णम, इति कृष्णम, इति कृष्णम, बताओ क्या बनेगा, कृष्ण शब्दशः, कृष्ण शब्दशः प्रकाश है, कृष्ण शब्दशः प्रकाश है। क्या बनता है, इति कृष्णम। ठीक है, जो भी हमारे शब्द हो, जैसे गणेश शब्दशः, इति गणेशम, इति गणेशम, है ना, इति गणेशम। बताओ गणेश, तो मूल शब्द क्या है, गणेश है ना, तो क्या बनेगा, गणेश शब्दशः प्रादुर्भाव है, गणेश शब्दशः प्रादुर्भाव है। ठीक है, चलो रिपीट करते हैं एक बार फिर से। बात कर रहे थे किस अर्थ की, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ की। शब्द प्रादुर्भाव अर्थ की बात करें तो इस अर्थ में इति अव्यय का प्रयोग किया जाता है और इति के साथ में कोई संज्ञा लिखी जाती है। समास कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जब अव्ययी भाव समास होता है यानी समस्त पद जब ये हमारा ऐसा होता है तो समस्त पद के अर्थ को जानने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं विग्रह कहते हैं। तो इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय जो उत्तर पद होगा उस उत्तर पद के मूल शब्द में या मूल शब्द के साथ उत्तर पद में मूल शब्द के साथ शब्दशः प्रकाश से लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है, शब्दशः प्रकाश से लिख दिया जाता है। विग्रह करेंगे तो मूल शब्द प्लस शब्दशः प्रकाश जोड़ेंगे। समस्त पद आ गया, देखो वो स्थिति होगी इति प्लस हरि, यानी इति के साथ क्या आ रही है, कोई संज्ञा। तो विग्रह करेंगे तो मूल शब्द जो है ना उत्तर पद वाला, उत्तर पद कौन सा है, हरि। तो मूल शब्द के साथ क्या जोड़ेंगे, शब्दशः प्रकाश है। इति रामम, राम शब्दशः प्रकाश है। इति कृष्णम, कृष्ण शब्दशः प्रकाश है। इति गणेशम, गणेश शब्दशः प्रादुर्भाव है, यानी प्रादुर्भाव के अर्थ में हो रहा ना शब्दशः प्रादुर्भाव। तो यहाँ देखिए प्रादुर्भाव भी कहते हैं, कई बार इसको हम प्रकाश भी कहते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ मैं लिखूंगा गणेश शब्द से प्रादुर्भाव या कृष्ण शब्द से प्रादुर्भाव है, राम शब्द से प्रादुर्भाव है, हरि शब्द से प्रादुर्भाव है। तो प्रादुर्भाव का मतलब यानी प्रकाशित होना, प्रकाश का मतलब भी क्या होता है, प्रकाशित होना। तो लेकिन आप लोग तो एक चीज़ ही समझिए, जैसे प्रकाश है लिख देंगे, है ना, प्रकाश हो तो भी ठीक है और प्रादुर्भाव हो तो ठीक है। हमें तो क्या याद रखना है, प्रकाश ही याद रखना है। प्रकाश का मतलब होता है प्रकाशित होना। गणेश शब्द का क्या हो गया, प्रकाशित हो गया। तो इति गणेशम क्या बनेगा, गणेश शब्द से प्रकाश है। कृष्ण शब्द से प्रकाश है, क्या बन गया, इति कृष्णम। राम शब्द से प्रकाश है, इति राम। हरि शब्द से प्रकाश है, क्या बन गया, इति हरि।
ठीक है, आगे चलते हैं और आगे बात करें तो एक अर्थ है जिसकी हम बात करें पश्चात अर्थ में, पश्चात या पश्चात अर्थ में। कौन से अर्थ की बात कर रहे हैं? पश्चात अर्थ में। कौन से अर्थ की बात कर रहे हैं भैया? पश्चात अर्थ में। किस अर्थ की बात कर रहे हैं? पश्चात अर्थ की बात कर रहे हैं। यानी इस अर्थ में बात करें तो इस अर्थ में हमें एक जो अव्यय दिखाई देता है, यानी उपसर्ग कहूँ या अव्यय कहूँ या निपात, है ना। अव्यय का मतलब अव्यय हो गया, उपसर्ग या निपात अव्यय में आ जाते हैं। तो इस अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग होता है। तो यहाँ हमें क्या दिखाई देता है? अनु अव्यय दिखाई देता है। यानी पश्चात अर्थ में बात करें तो पश्चात अर्थ में कौन सा शब्द दिखाई देते हैं? यानी यहाँ अनु अव्यय दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? अनु अव्यय दिखाई देता है। तो यूँ समझिए इस अर्थ में, इस अर्थ में अनु का मतलब होता है पीछे, और पश्चात का मतलब भी क्या होता है? बाद, यानी पीछे। पश्चात का मतलब या बाद में होता है या पीछे होता है। अनु का मतलब भी क्या होता है? पीछे होता है। तो इस अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें एक तो क्या दिखाई देगा? अनु, और एक क्या दिखाई देगी? कोई संज्ञा। ये तो हो गया हमारा समस्त पद। तो समस्त पद कैसा होगा? अनु प्लस संज्ञा, है ना। जब इसका हम क्या करेंगे? जब हमारा समस्त पद ऐसा है तो समस्त पद कैसा हो गया? ऐसा हो गया। समस्त पद ऐसा है तो इसका क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। क्या करेंगे भैया? विग्रह। तो विग्रह करेंगे तो क्या होगा? अब हमारे विग्रह की बात करें तो विग्रह करते समय, विग्रह करते समय बात कर रहे हैं किसकी? विग्रह की। और विग्रह करते समय क्या करेंगे? विग्रह करते समय जो हमारी संज्ञा है यानी उत्तर पद है, विग्रह करते समय उत्तर पद में क्या लगाएंगे? षष्ठी विभक्ति लगाकर उत्तर पद में क्या करेंगे? षष्ठी विभक्ति लगाकर, है ना। उत्तर पद में क्या करेंगे भैया? षष्ठी, है ना। विग्रह करते समय अब उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर क्या करेंगे? इसके पश्चात, है ना, लगाकर पश्चात शब्द जोड़ दिया जाता है। बताओ, विग्रह और विग्रह करते समय उत्तर पद में क्या लगाते हैं? षष्ठी विभक्ति, और सब षष्ठी विभक्ति लगा करके क्या शब्द जोड़ दिया जाता है? पश्चात शब्द जोड़ दिया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? षष्ठी विभक्ति की। देखिए अब यहाँ देखो विग्रह क्या हो गया इसका? विग्रह की बात करें तो विग्रह कैसा हो गया? अब हमारा जो विग्रह था उस विग्रह की बात करें तो विग्रह कैसा हो गया? विग्रह कैसे हो गया? उत्तर पद, है ना। उत्तर जो पद है, जो उत्तर पद है उस उत्तर पद में कौन सी विभक्ति लग गई? षष्ठी विभक्ति। ठीक है, और षष्ठी विभक्ति तो लगी गई, इसके साथ ही साथ यहाँ देखो क्या लगा देंगे? बाद में पश्चात लिख देंगे। क्या लिख देंगे? पश्चात लिख देंगे। बहुत सरल काम है। ठीक है, जैसे अब देखिए, अब इधर तो हमारा कौन सा उदाहरणों की बात करें तो ये तो हो गया समस्त पद, ठीक है, और एक हो गए समस्त पद और एक हो गए क्या? विग्रह। समस्त पद और हो गया विग्रह। समस्त पद की बात करें तो समस्त पद का मतलब जो विग्रह वाला पद है उसका समस्त पद होना, और समस्त पद का क्या होना? विग्रह होना। समस्त पद के अर्थ को जानने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। जैसे एक शब्द लिखा है अनुहरि, बताओ सबसे पहले तो समस्त पद देखिए, समस्त पद में क्या क्या होना चाहिए? अनु होना चाहिए, बाद में कोई संज्ञा होनी चाहिए। जब इसका हम क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। विग्रह करेंगे तो उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, उसके बाद में क्या लिख देंगे? पश्चात लिख देंगे, है ना। तो बताओ शब्द के क्या लिखेंगे? विग्रह। तो विग्रह बनाने के लिए बताओ हरि शब्द जो है ना, तो हरि शब्द में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? षष्ठी। तो बताओ षष्ठी में लगाएंगे तो क्या बनेगा? हरि शब्द की षष्ठी विभक्ति की बात करें तो षष्ठी विभक्ति में क्या बनता है? हरे। क्या बनता है? हरे।
बताओ क्या जोड़ देंगे? पश्चात। क्या जोड़ देंगे? पश्चात। हरे पश्चात क्या बन गया? अनुहरि। क्या बन गया? अनुहरि। अनुहरि का मतलब क्या होता है? हरि के पश्चात। ठीक है, हरि के पीछे पीछे कौन चलता है? जो भी अनुहरि का मतलब हरि के पीछे पीछे चलने वाला। ठीक है, जैसे अनुहरि, जैसे अनु रामम। ठीक है, अनु रामम, अनु लतम, अनुलतम। लत का मतलब क्या हो गया? अनुरमम या अनुलतम। या लता नहीं लिखे तो जैसे मान लो अनुरमम, अनुरमम। जैसे अनु विष्णु, अनु विष्णु। जो भी जिसके पीछे हो, है ना, उसमें हम विभक्ति क्या लगाएंगे? उत्तर पद। देखो इनका उत्तर पद देखेंगे, उत्तर पद में विभक्ति कौन सी लगाएंगे? षष्ठी। और षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे, और षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे और क्या लगा देंगे? पश्चात लगा देंगे। सामान्यतः मैं बात कहूँ तो इन वाक्यों में सामान्यतः षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे राम शब्द का षष्ठी एक वचन में क्या बनता है? रामस्य। तो क्या बन गया? रामस्य पश्चात। रामस्य पश्चात। बताओ अधिक लता शब्द है ना, लता, क्योंकि आपको बताया था जो तय आकारांत और आकारांत जो शब्द हैं उन शब्दों के आ के स्थान पर या ए के स्थान पे अम हो जाता है। राम में मैं था ना, मैं में ए था, इसलिए यहाँ क्या हो गया? अम हो गया। बताओ राम नहीं होकर ये रामम हो गया, लता नहीं होकर क्या हो गया? लतम हो गया। तो बताओ क्या बन गया? लता। तो लता का क्या होता है? लताया। जिससे क्या बनता है? लताया। और इधर देखो कौन सा क्या बनता है? रमाया। क्या बनता है? रमाया। लताया रमाया क्या है? इनके पश्चात, इनके पश्चात। इधर क्या बनेगा? पश्चात। इधर क्या बनेगा? पश्चात, है ना। बताओ विष्णु। तो विष्णु के पश्चात विष्णु शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? विष्णु बनता है। क्या बनता है भाई? विष्णु। क्या बन जाएगा? विष्णु पश्चात। क्या बन गया? विष्णु पश्चात। ठीक है, देखिए अब वापस रिपीट करता हूँ एक बार मैं इन सबको। पश्चात अर्थ में कौन से अर्थ की बात कर रहे हैं? पश्चात अर्थ में। पश्चात अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है या जो अव्यय आता है उसकी बात करें तो कौन सा आता है? अनु आता है। इस अर्थ में अगर बात करें तो अनुव्यय का प्रयोग होता है। समस्त पद में क्या क्या होता है? अनु प्लस संज्ञा होती है। विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय उत्तर पद में हम विभक्ति लगाते हैं। कौन सी? षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। बाद में क्या जोड़ देते हैं? पश्चात जोड़ देते हैं। जैसे उत्तर पद प्लस षष्ठी विभक्ति प्लस पश्चात। देखो शब्द क्या लिखा था? समस्त पद और विग्रह। अनुहरि, तो बताओ विग्रह करेंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और पश्चात लगाएंगे। तो हरे पश्चात है, हरे पश्चात क्या बन गया? अनुहरि। रामस्य पश्चात अनुरामम। लताया पश्चात अनुलतम। रामाया पश्चात अनुरमम। विष्णु पश्चात अनु विष्णु, अनु विष्णु, है ना। पश्चात के बाद में अपने हम आगे चलते हैं और आगे 10वें नंबर पे चलते हैं। कितने नंबर पे चलते हैं भैया? यानी इसकी बात करें तो ये कौन से नंबर पे था? 9 नंबर का। अर्थ कौन सा नंबर था? 9। अब हम किधर चल रहे हैं? 10 नंबर पे, 10वें अर्थ में, यथार्थ में। यथा मिलाकर के लिख दो, यथार्थ हो जाएगा या यथा अर्थ में। कौन से अर्थ की बात कर रहे हैं? यथार्थ की बात कर रहे हैं। देखिए यह जो यथार्थ है, इस यथार्थ की बात करें तो इस यथा के 4 अर्थ होते हैं। यथा के 4 अर्थ होते हैं। यथा के 4 अर्थ या 4 भेद होते हैं। यथा के कितने अर्थ होते हैं भैया? 4 अर्थ होते हैं, है ना। यथा के कितने अर्थ हो गए? 4 अर्थ। और 4 की बात करें तो 4 कौन से हैं? देखो एक बार पहले यथार्था, योग्यता। देखो क्या क्या है? योग्यता, योग्यता, विप्सा, पदार्थान अतिव्रति, पदार्था न अतिव्रति, पदार्थान अतिव्रति। और एक कौन सा है? एक है हमारा, एक है सादृश्य। यथा के कितने अर्थ होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना भाई। यथा के कितने अर्थ होते हैं? 4 अर्थ होते हैं। यथा के कितने अर्थ होते हैं? 4 अर्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? योग्यता, विप्सा, पदार्थान अतिव्रति और सादृश्य। कौन कौन से होते हैं? यथार्थ, यथार्थ यानी यथार्थ के, यथा के कितने अर्थ होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? योग्यता। कौन सा होता है? विप्सा। योग्यता, विप्सा, योग्यता,
विप्सा पदार्थान अतिवर्ती और सादृश्य। योग्यता, विप्सा, पदार्थान अतिवर्ती और सादृश्य कौन कौन से हो गए? यथा के 4 अर्थ। यथा अर्थ में पढ़ रहे हैं, यथा के कितने अर्थ होते हैं? 4 अर्थ। कौन कौन से होते हैं? योग्यता, विप्सा, पदार्थान अतिवर्ती और सादृश्य। कितने अर्थ हो गए? 4 अर्थ हो गए। ठीक है, एक बार से रिपीट करता हूँ, कितने अर्थ हो गए? 4। कौन कौन से? एक तो हो गया यथा का अर्थ योग्यता, एक हो गया विप्सा, तीसरा कौन सा हो गया? सा पदार्थान अतिवर्ती, और चौथा कौन सा हो गया? सादृश्य। कितने हो गए? 4। कितने अर्थ हो गए? 4। ठीक है, अब इन चारों को पढ़ना पड़ेगा। यथा के अर्थ को जानने के लिए इन चारों को जानना आवश्यक है। यथा को जानने के लिए इन किन को जानना पड़ेगा? इन चारों को जानना पड़ेगा। जब इन चारों को जानेंगे तब यथा का अर्थ होगा, यानी यथा का अर्थ कब होगा? जब ये कार्य पूर्ण होगा, है ना। तो यथा के कितने अर्थ हो गए? 4। यथा का कौन सा? योग्यता, विप्सा, पदार्थान अतिवर्ती और सादृश्य। चलो हम प्रारंभ करते हैं पहले, और इसका पहला रूप कौन सा है? पहले रूप की बात करें तो पहला रूप कौन सा है? योग्यता अर्थ में। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम योग्यता अर्थ में। यथा अर्थ की बात करें और यथा अर्थ में योग्यता आ गया पहला। कौन सा अर्थ आ गया? योग्यता अर्थ में। देखिए, इस योग्यता अर्थ में बात करें, इस योग्यता अर्थ में भी एक उपसर्ग आता है या अव्यय आता है जिसका नाम है अनु। क्या आता है भैया? अनु आता है। ठीक है, योग्यता अर्थ में भी किसका प्रयोग होता है? अनु का और प्रयोग होता है। तो लिखिए, देखिए, इस यथा के योग्यता अर्थ में, इस योग्यता अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, किसका प्रयोग होता है भाई? अनु अव्यय का प्रयोग होता है। तो यूँ समझिए, जो समस्त पद है ना हमारा, वह समस्त पद कैसा होगा? समस्त पद में क्या आएगा यहाँ पर? समस्त पद बराबर अनु प्लस संज्ञा। ठीक है, यानी इस योग्यता अर्थ में भी अनु अव्यय का क्या होता है? प्रयोग होता है। ठीक है, बात करें इसके विग्रह की। बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? विग्रह की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? विग्रह की। किसकी बात कर रहे हैं भाई? विग्रह की, है ना। तो विग्रह करते समय क्या करेंगे? विग्रह करते समय जो हमारा उत्तर पद है, यानी कौन सा पद? संज्ञा वाला पद है ना। उत्तर पद की बात करें तो विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर, है ना, क्या करेंगे? जैसे षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, आगे क्या लिख देंगे? योग्य अर्थ की बात कर रहे हैं ना, लगाकर योग्यम शब्द जोड़ दिया जाता है। योग्यम शब्द जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? योग्यम। देखिए, विग्रह करेंगे तो उत्तर पद में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? षष्ठी, और बाद में क्या जोड़ेंगे? योगम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा विग्रह होगा, उस विग्रह की बात करें तो विग्रह में क्या क्या आएगा? जो हमारा जो शब्द है, जो भी शब्द है, यानी उत्तर पद वाला जो पद है, शब्द है, उत्तर पद, और उत्तर पद में कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी विभक्ति। ठीक है, जैसे षष्ठी विभक्ति लगाएंगे उसके साथ ही हम क्या जोड़ देंगे? षष्ठी विभक्ति के साथ ही जोड़ देंगे योग्यम। क्या जोड़ देंगे? योग्यम। ठीक है, देखिए, यथा की बात करें तो यथा के कितने अर्थ होते हैं? 4 अर्थ। कौन कौन से होते हैं? योग्यता, विप्सा, पदार्थान अतिवर्ती और सादृश्य। यानी कितने हो गए? सादृश्य। तो सादृश्य यानी सादृश्यम, है ना। योग्यता की बात करें तो अर्थ में अनुअव्यय यानी अव्यय का प्रयोग होता है। इस अर्थ में अनु का, और अनु के साथ में कोई संज्ञा आती है समस्त पद में। और जब विग्रह करेंगे तो जो समस्त पद में जो संज्ञा वाला पद है, यानी उत्तर जो पद है, उस उत्तर पद में हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, उसके साथ क्या जोड़ देंगे? योग्यम शब्द जोड़ दिया जाता है। उत्तर पद की बात करें तो जो भी हमारा उत्तर पद है उसके षष्ठी विभक्ति प्लस क्या जोड़ेंगे? योग्यम जोड़ेंगे। बात करें समस्त पद की, किसकी बात करें? समस्त पद की। और बात करें विग्रह की, आप लोग समझ ही गए हैं। जो भी शब्द हो, जो भी पद हो, उन पदों में हम क्या करेंगे? ऐसे कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे शब्द की बात करें, देखो, अनुरूपम, है ना, अनुकूलम, जैसे अनुगुणम।
कहने का मतलब देखिए यहाँ अनु आ रहा है, उसके बाद में कोई संज्ञा आ रही है, ठीक है। जैसे अनु सुखम, अनु सुखम, तो देखिए बाद में कोई संज्ञा ना कोई संज्ञा आ रही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ जो हमारा उत्तर वाला पद है, उस उत्तर वाले पद के हम विभक्ति कौन सी का प्रयोग करेंगे? षष्ठी का प्रयोग करेंगे। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे भैया? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे अनुरूपम, अनुकूलम, अनुगुणम, अनुसुखम, तो बताओ क्या लगाएंगे? जो बाद वाला पद है उस पदों का प्रयोग करें। तो उत्तर पद देखो इनमें रूपम, रूपम, कुलम, गुणम, सुखम, उनमें षष्ठी लगा दो, बाद में क्या जोड़ दो? योग्यम जोड़ दो। तो बताओ क्या बन जाएगा? षष्ठी विभक्ति क्या बन जाएगा? रूपस्य योग्यम, रूप के अनुरूप है, जैसा दिखता है वैसा है ना, कि कहने का मतलब जैसा लोग कहते हैं वैसा ही दिखता है, कहने का मतलब उसके गुणों के अनुरूप है, ऐसा ही है ना। रूप से भी ऐसे लगता है कि योग्य व्यक्ति है ना, ऐसे पद पे अलंकृत करता है वह व्यक्ति, तो ऐसे लगता है कि जैसे यह रूप के योग्य, यानी इस पद के योग्य है, क्योंकि उसके रूप से यह आलादित या आच्छादित होता है। तो रूपस्य योग्यम क्या बन गया? अनुरूपम। कुलस्य योग्यम, कुल के अनुरूप है, तो बताओ क्या बन गया? कुलस्य योग्यम, इस कुल के योग्य है ये, ठीक है। कई व्यक्ति कुल के योग्य नहीं होते हैं, कई व्यक्ति कुल के अनुकूल होते हैं, तो कुल के योग्य हो गया, तो बताओ क्या करेंगे? कुलस्य योग्यम। क्या शब्द बन गया? कुलस्य योग्यम। बात करें गुण की, तो बताओ क्या बनेगा? गुणस्य योग्यम। गुणस्य योग्यम से क्या बन गया? अनुगुणम। बताओ सुख का मतलब सुखस्य योग्यम है ना। सुख की बात करें तो सुख, और सुख का मतलब क्या होता है? सुख होता है, सुख के योग्य है, इतनी मेहनत करता है कि इसको सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए? सुखस्य योग्यम है ना। तो सुखस्य योग्यम तो क्या हो गया? अनुसुखम। देखिए इन पदों में आप देखेंगे पूर्व पद के रूप में अनु, द्वितीय पद के रूप में कोई संज्ञा होगी, विग्रह करेंगे तो द्वितीय जो पद होगा उस द्वितीय पद में विग्रह करते समय द्वितीय पद में क्या करेंगे? षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। षष्ठी विभक्ति लगा करके आगे क्या जोड़ दिया जाएगा? योग्यम शब्द जोड़ दिया जाता है। बताओ रूपस्य योग्यम अनुरूपम, कुलस्य योग्यम अनुकूलम, गुणस्य योग्यम अनुगुणम, सुखस्य योग्यम अनुसुखम, सुखस्य योग्यम अनुसुखम। चलो पहला अर्थ हो गया। पहला कौन सा अर्थ था? पहले अर्थ की बात करें तो योग्य अर्थ में, योग्यता अर्थ में है ना। पहला अर्थ कौन सा था? योग्यता अर्थ में। अब दूसरे की बात करते हैं है ना, और दूसरा कौन सा अर्थ है? विप्सा अर्थ में। बात किसकी कर रहे हैं? विप्सा, और विप्सा के अर्थ में, ठीक है। बात किसकी हो रही है भैया? विप्सा की, ठीक है। पहला कौन सा था? विप्सा यानी योग्यता, और दूसरा विप्सा, तीसरा पदार्थान अतिवर्ती, और चौथा है सादृश्यम अर्थ में है ना। तो बात कर रहे हैं हम किसकी? यहाँ योग्यता के अर्थ की या विप्सा के अर्थ में। देखिए विप्सा और विप्सा की बात करें तो विप्सा के अर्थ में बात करें तो विप्सा का मतलब होता है बार बार, विप्सा का मतलब होता है बार बार, मतलब किसी चीज़ की बार बार आवृत्ति होना। विप्सा का मतलब होता है आवृत्ति होना, और किसकी आवृत्ति होना? किसी चीज़ की बार बार आवृत्ति होना, ठीक है। तो यहाँ जो विप्सा के अर्थ की बात करें तो इसके अर्थ में जब हम प्रयोग करते हैं तो इस अर्थ में यानी विप्सा के अर्थ में, और विप्सा किसका अर्थ है? यानी यथा का, और यथा के अर्थ में विप्सा, और विप्सा के अर्थ में, विप्सा के अर्थ में, विप्सा के अर्थ में प्रति अव्यय का प्रयोग होता है। प्रति अव्यय का प्रयोग होता है, प्रति अव्यय का प्रयोग होता है। विप्सा के अर्थ में किस अव्यय का प्रयोग होता है? प्रति अव्यय का प्रयोग होता है। यानी समस्त जो पद होता है ना, इस समस्त पद की बात करें तो जो समस्त पद यानी समास वाला जो पद होता है, इस समास पद में एक तो होता है प्रति और एक होता है कोई संज्ञा, ठीक है। ये वाली स्थिति हो गई। तो समस्त पद कैसा होता है? एक तो होता है प्रति और एक होती है कोई संज्ञा। तो विप्सा के अर्थ में कौन से अव्यय का प्रयोग करेंगे? प्रति अव्यय का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग होता है? प्रति का। तो किसका प्रयोग हो गया? प्रति अव्यय का प्रयोग हो गया। विप्सा अर्थ में, विप्सा के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? प्रति अव्यय का प्रयोग होता है। बात करें विग्रह की, तो विग्रह करते समय, विग्रह करते समय क्या करते हैं? उत्तर पद जो होता है, उत्तर पद को, है ना, जो हमारा जैसे जो भी उत्तर पद होता है, किसकी बात कर रहे हैं? विग्रह करते समय उत्तर पद को दो बार लिख कर
उसके आगे प्रति जोड़ दिया जाता है, प्रति जोड़ दिया जाता है, प्रति जोड़ दिया जाता है। देखिए विग्रह करेंगे ना तो जो उत्तर पद होगा यानी जो संज्ञा होगी, इस संज्ञा को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे भाई? 2 बार। और उसके आगे क्या जोड़ेंगे? प्रति जोड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ जो विग्रह होता है ना, उस विग्रह की बात करें तो विग्रह में जो उत्तर पद है ना, उत्तर पद है ना, जैसे कोई भी संज्ञा होगा उसको कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। इन 2 बार लिखेंगे और उसके बाद में क्या जोड़ेंगे? प्रति जोड़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक तो यहाँ जब आप प्रयोग कर रहे हो 2 बार लिख करके, तो 2 बार जब लिखोगे तो जो भी शब्द होगा है ना, उस शब्द की बात करें तो जो शब्द होगा उस शब्द को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। जैसे अब बात करें उदाहरण की, किसकी बात कर रहे हैं? उदाहरण की। तो ये तो हमारा हो गया समास, यानी समास का मतलब समास, और एक हो गया हमारा विग्रह। समास को समस्त पद कहते हैं और उसके अर्थ को जानने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे विग्रह कहते हैं। जैसे अब हम बात करें कि जो भी हमारा कोई शब्द हो, जैसे प्रतिवर्षम, प्रतिवर्षम, प्रतिग्रामम, प्रतिग्रामम, प्रत्यक्षरम, प्रत्यक्षरम, अक्षरम, प्रति अक्षरम, प्रतिदेशम, है ना। जैसे अब यहाँ देखिए कि आप इन शब्दों में देखेंगे, जैसे तो यहाँ देखिए प्रति है, तो अव्यय के रूप में यहाँ हमें क्या दिखाई देता है? प्रति दिखाई देता है। ठीक है, क्या दिखाई देता है? प्रति दिखाई देता है। जब इसका हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करेंगे तो प्रति के साथ संज्ञा होगी, विग्रह करेंगे तो जो उत्तर वाला पद है, उत्तर पद यानी वर्ष वाला, उत्तर पद के साथ में वापस क्या 2 बार लिखेंगे, क्या जोड़ देंगे? प्रति जोड़ देंगे। जैसे प्रतिवर्षम, प्रतिग्रामम, प्रति अक्षरम, प्रतिदेशम, प्रति का मतलब यहाँ प्रति और जना यानी प्रति जन्म। तो यहाँ देखिए जैसे प्रतिदिन एकम, प्रतिकम भी तो होता ना, तो इसको मिला करके लिख देते हैं प्रति एकम, यण संधि कर देते हैं प्रति एकम। बताओ प्रति ई के स्थान पे यह किया, बाद में क्या लिखा हुआ है? एकम, है ना। तो बताओ क्या बन गया? प्रत्येकम। क्या बनता है? प्रत्येकम। तो देखिए इन शब्दों में आप देखेंगे प्रति 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 प्रतियदन अक्षरम, यण संधि का कार्य कर दिया। बताओ दूसरा जो पद है हमारा ये वाला पद है, दूसरा पद ये वाला पद है, ये वाला पद है, ये वाला पद है, ये वाला पद है। जो उत्तर पद है उस उत्तर पद को हम कितनी बार लिखेंगे? 2 बार प्रयोग करेंगे, यानी उसकी आवृत्ति कितनी बार करेंगे? 2 बार करेंगे। तो बताओ शब्द क्या बनेगा? वर्षम, वर्षम प्रति। देखो विप्सा अर्थ में उत्तर पद का प्रयोग कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। बताओ क्या है? ग्रामम, ग्रामम प्रति। ठीक है, जैसे अक्षरम, है ना, अक्षरम, अक्षरम, अक्षरम। हम चाहे तो इस मैं को क्या कर सकते हैं? अनुस्वार को मैं नीचे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगे क्या है? स्वर है ना। अक्षरम, अक्षरम प्रति। ठीक है, तो आप लोग जैसे आपने संधि पढ़ ली है ना आप लोगों ने, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। तो बताओ क्या बनेगा इधर? अक्षरम। क्यों? आगे क्या है? आगे स्वर है, इसलिए मैं का अनुस्वार नहीं होता तो मैं का मैं रहेगा, आगे व्यंजन होगा तो मैं का अनुस्वार हो जाएगा। तो अक्षरम, अक्षरम प्रति। बताओ क्या बनेगा? देशम, देशम क्या बनेगा? प्रति, है ना। एकम, देखो मिला करके लिखेंगे एकम, आगे देखो एकम, एकम, तो एकम, एकम, तो फिर क्या है? बताओ एकम है ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे? मैं आगे क्या है? एक की मात्रा यानी स्वर है। एकम, एकम प्रति क्या बन गया? प्रत्येकम। बताइए
विग्रह की बात करें तो विग्रह करते समय उत्तर पद को कितने बार लिखा जाता है? 2 बार लिखा जाता है। तो वर्षम वर्षम प्रति प्रतिवर्षम, ग्रामम ग्रामम प्रति प्रतिग्रामम, अक्षरम अक्षरम प्रति प्रत्यक्षरम या प्रति अक्षरम, है ना, मिलाकर लिख दें, यण संधि हो गई। देशम देशम प्रति प्रतिदेशम, एकम एकम प्रति प्रत्येकम, है ना। ये प्रत्याध्यायम, तो अध्यायम अध्यायम प्रति क्या बन जाएगा? प्रत्याध्यायम, है। तो प्रत्याध्यायम बन गया। जो भी है आपको यहाँ इतना ध्यान रखना है कि विप्सा के अर्थ में, और विप्सा किसका अर्थ है? योग्य का यानी यथा का अर्थ है, और यथा अर्थ में यानी यथा का जो द्वितीय अर्थ है विप्सा अर्थ के में प्रतिअव्यय का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? प्रतिकाव्य का। और प्रतिअव्यय की बात करें तो संज्ञा के साथ में प्रति आता है, और विग्रह करते समय उत्तर पद में हम उत्तर जो पद होता है उस उत्तर पद को 2 बार लिखते हैं, और 2 बार लिख करके क्या जोड़ देते हैं? प्रति जोड़ देते हैं। विग्रह करेंगे तो समस्त पद एक तरफ और विग्रह एक तरफ। जैसे वर्षम वर्षम प्रति क्या बन गया? प्रति वर्षम। ग्रामम ग्रामम प्रति प्रतिग्राम। जैसे अक्षरम अक्षरम प्रति प्रत्यक्षरम, देशम देशम प्रति प्रतिदेशम, और एकम एकम प्रति क्या बन गया? प्रत्येकम, है ना। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अब हम बात कर रहे हैं अनतिक्रम्य अर्थ में, है ना। शब्द से देखो कितने अर्थ? योग्यता, विप्सा, पदार्थान, अतिवृत्ति, है ना। तो शब्द की बात करें पदार्थान अतिवृत्ति यानी पदार्थ की अनतिक्रम्य यानी अनतिक्रम्य अर्थ में, और अनतिक्रम्य कहें या अतिक्रम्य, तो जो हमारा शब्द है यानी पदार्थान अतिवृत्ति के अर्थ में हम पढ़ रहे हैं। किस अर्थ में पढ़ रहे हैं? पदार्थों की अनति। तीसरे नंबर पे कौन सा आ गया? पदार्थान अतिवृत्ति, है ना। पदार्थान 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 पदार्थान, है ना। अनति पदार्थान अतिवृत्ति, पदार्थानान, देखो क्या लिखा था हमने? पदार्थान अतिवृत्ति, पदार्थान पदार्थान अंति। अरे सॉरी बाबा, एक बार जरा ध्यान दे। हमने लिखा योग्यता, विप्सा, पदार्थान अतिवृत्ति, पदार्थान पदार्थान अतिवृत्ति, है ना। तो पदार्थान अतिवृत्ति अर्थ में, पदार्थान अतिवृत्ति अर्थ में, ठीक है। देखिए पदार्थान अतिवृत्ति अर्थ में, पदार्थान अतिवृत्ति, है ना। कौन किसकी बात करते हैं? पदार्थान अतिवृत्ति। पदार्थान किसकी बात करें? पदार्थान अतिवृत्ति अर्थ में, है ना। ठीक है, कितने अर्थ हो गए? तीसरा अर्थ चल रहा है। कौन है? पदार्थान अतिवृत्ति अर्थ में। और इस पदार्थान अतिवृत्ति अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? अनतिक्रम्य का प्रयोग करते हैं। यानी पदार्थान अतिवृत्ति अर्थ की बात करें तो इस अर्थ में, यानी इस अर्थ में किसकी बात कर रहे हैं? इस अर्थ में क्या होता है कि जो हमारा यह अर्थ होता है, इस अर्थ में यथाव्यय का प्रयोग किया जाता है। यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भाई? यथा का। इस अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? यथा का प्रयोग। पदार्थान अतिवृत्ति अर्थ में, पदार्थान अतिवृत्ति यानी अनतिक्रम्य अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भाई? अनतिक्रम्य के अर्थ में या पदार्थान अतिवृत्ति के अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अब देखो समस्त जो पद होगा ना, तो समस्त पद कैसा होगा? समस्त पद कैसा होगा? जो समस्त पद होगा बराबर एक तो क्या आएगा? यथा, प्लस यथा के साथ में क्या आएगी? संज्ञा। ये वाली स्थिति रहेगी ना। अब देखिए जब इसका हम क्या करेंगे? अब करें विग्रह। क्या करें? विग्रह करेंगे। क्या कर रहे हैं भैया? जब विग्रह करेंगे तो बात करें विग्रह की, तो विग्रह करते समय जो उत्तर पद होता है ना, जो हमारा उत्तर पद है, उत्तर पद में अब यहाँ विभक्ति चेंज हो रही है ना। तो विग्रह करते समय है, तो विग्रह का मतलब विग्रह करते समय वही क्या काम करना है? उत्तर पद में, उत्तर पद में द्वितीया विभक्ति लगा करके, द्वितीया विभक्ति लगाकर, द्वितीया विभक्ति लगाकर, यानी विग्रह करते समय उत्तर पद में क्या लगाएंगे? द्वितीया विभक्ति लगाकर, है ना। लगाकर अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य, कौन सा? अनतिक्रम्य शब्द जोड़ दिया जाता है।
शब्द जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? अनतिक्रम्य शब्द जोड़ दिया जाता है। देखिए पहली बात, पदार्थान अतिवृत्ति में इस अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। समस्त पद यानी क्या होता है? यथा प्लस संज्ञा होता है। विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय उत्तर पद में क्या लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति लगा करके क्या जोड़ देंगे? अनतिक्रम्य शब्द जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? अनतिक्रम्य। तो हमारा विग्रह कैसा हो गया? विग्रह की बात करें तो विग्रह कैसा हो गया? विग्रह बराबर कौन सा शब्द आएगा? उत्तर पद, और उत्तर पद में कौन सी विभक्ति लगाओगे? उत्तर पद बराबर द्वितीय विभक्ति। कौन सी? द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति के साथ में क्या जोड़ोगे भाई? अनतिक्रम्य प्लस अनतिक्रम्य। ठीक है, क्या जोड़ेंगे? द्वितीय पद, द्वितीय विभक्ति प्लस अनतिक्रम्य जोड़ेंगे। ठीक है, उदाहरण की बात करें। किसकी बात करें? उदाहरण की। देखिए उदाहरण की बात करें तो एक तो हो गया हमारा समास या समस्त पद। ठीक है, और समस्त पद का क्या होता है? एक विग्रह होता है। क्या होता है भाई? विग्रह होता है। देखिए समस्त पद की बात करें, जैसे यथा आना चाहिए ना, एक तो यथामति, यथामति, जैसे यथा शक्ति, यथा शक्ति। देखो शब्दों की बात कर रहा हूं, एक तरफ तो क्या आना चाहिए? देखो इधर देखो, पहले तो एक तरफ तो आना चाहिए यथा, उसके बाद में क्या आनी चाहिए? कोई संज्ञा, यानी यथा के साथ में क्या आना चाहिए? कोई संज्ञा आनी चाहिए। समस्त पद की बात करें तो समस्त पद क्या बन गया? जैसे यथा शक्ति, जैसे यथामति, ऐसा है ना, जैसे यथा शक्ति, यथामति, जैसे यथा रुचि, यथा रुचि, जैसे यथा रुचि। शब्द का मतलब यहाँ यह है जैसी उसकी क्या हो? यथा आना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए? कोई संज्ञा हो। जैसे बात करें यथोचितम, यथा उचितम, तो क्या बनता है? उचितम होता है ना, तो उचितम का मतलब होता है यथोचितम। एक साथ संधि करेंगे, यथा और यथा के साथ उ आ गया तो यह क्या बन गया? यथो, यथादन उचितम, यथोचितम, गुण संधि हो गई है ना। जैसे यथा रुचि, जैसे यथामति, यथा शक्ति, यथा रुचि, यथोचितम, सब में यथा दिख रहा है, बाद में क्या दिख रही है? कोई संज्ञा दिख रही है। सबको दिख रही है ना कोई संज्ञा है। तो बताओ क्या करेंगे हम? जो द्वितीय पद होगा उस द्वितीय पद में विभक्ति कौन से लगाएंगे? द्वितीय, है ना। उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, बाद में क्या लिख देंगे? बाद में लिख देंगे अनतिक्रम्य। शब्द क्या है बताओ? मति। तो मति का क्या द्वितीय में क्या बनता है? मति, मति, मति है, मतीम, है ना। क्या बन गया? मतीम। आगे ए है ना, इसलिए यहाँ लिख देंगे अनतिक्रम्य। मतीम, अनतिक्रम्य। क्या बनता है? यथामति। शक्ति का क्या बनता है? शक्तिम। क्या बन जाएगा? शक्तिम, अनतिक्रम्य। ठीक है, इधर बात करें रुचि, तो रुचि का क्या बनता है भाई? रुचिम, रुचिम। आगे क्या है? अनतिक्रम्य। क्या बन गया? अनतिक्रम्य। बताओ उचितम, तो यथादन उचितम दो है, गुण संधि गई, यथोचितम हो गया ना, तो बताओ क्या बन जाएगा? उचितम, अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य। देखिए शब्द था यथामति, तो मति में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, शब्द क्या बन जाएगा? मतिम। आगे क्या जोड़ देंगे? अनतिक्रम्य। मतिम, अनतिक्रम्य। शक्ति का क्या बन जाएगा? शक्तिम। क्या बन जाएगा? अनतिक्रम्य। रुचि का क्या बन जाएगा? रुचिम, अनतिक्रम्य। उचितम का क्या बन जाएगा? उचितम का उचितम, अनतिक्रम्य। से यथा योग्यम, तो योग्यताम, अनतिक्रम्य। जो भी शब्द हो, आपको तो यहाँ ध्यान रखना है कि हमारा जो नियम ये था कि शब्दा पदार्थान अतिवृत्ति में यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है, यथा के साथ में कोई संज्ञा होती है। विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, विभक्ति के साथ ही एक शब्द जोड़ देंगे जिसका नाम है अनतिक्रम्य। शब्द क्या जोड़ देंगे भाई? अनतिक्रम्य शब्द जोड़ देंगे। जैसे शब्द अनतिक्रम्य जोड़ दिया जाएगा, है ना, तो शब्द तो हमारा जो विग्रह हो जाएगा। तो विग्रह करेंगे तो उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे और अनतिक्रम्य जोड़ेंगे। जैसे बात करें शब्दों की, शब्द क्या है विग्रह में? देखो यथामति, तो क्या बन जाएगा? मतिम, अनतिक्रम्य। जैसे मतिम अनतिक्रम्य से क्या बनता है? यथामति। शक्तिम अनतिक्रम्य से क्या बनेगा? यथाशक्ति। रुचिम अनतिक्रम्य से क्या बनेगा? यथारुचि। उचितम अनतिक्रम्य से क्या बनेगा? यथोचितम। जैसे जितनी जिसकी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार, है ना,
शक्ति के अनुसार, मति के अनुसार, योग्यता के अनुसार, रुचि के अनुसार, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ यथा के साथ में क्या आ रहा है, यथा के साथ में क्या आ रहा है, यानी यह शब्द आता है। चलो हम आगे चलते हैं और 4th नंबर यानी 4 नंबर पे हम किसको यथा, योग्यता, विवक्षा, पदार्थान अतिवर्ती और सादृश्य अर्थ में। तो 4 नंबर पे हम किसको पढ़ने वाले हैं, सादृश्य अर्थ में। अर्थ की बात करें कौन से अर्थ में, सादृश्य अर्थ में। पहले नंबर पे जो पढ़ा था उसका नाम क्या था, योग्यता, दूसरा विवक्षा, तीसरा पदार्थान अतिवर्ती और चौथा कौन सा है, सादृश्य अर्थ में। इस सादृश्य अर्थ की बात करें, है ना, तो सादृश्य अर्थ की बात करें तो सादृश्य अर्थ में सु दिखाई देता है, सुरूपी क्या है, एक अव्यय दिखाई देता है, ठीक है ना। बात करें किसकी, सॉरी सु नहीं, बात करें स दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, स, यानी सादृश्य अर्थ में क्या दिखाई देता है, स दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, स दिखाई देता है। स का मतलब स विसर्ग नहीं, स केवल स की बात कर रहा हूँ। सादृश्य अर्थ में क्या दिखाई देता है, स, तो यानी इस अर्थ में, इस अर्थ में स अव्यय का प्रयोग किया जाता है। स अव्यय का क्या किया जाता है भाई, प्रयोग किया जाता है। किस अव्यय का प्रयोग किया जाता है, स अव्यय का। तो यहाँ देखो समस्त पद कैसा बनता है, यहाँ समस्त पद की बात करें तो समस्त पद कैसा बनेगा, स प्लस कोई संज्ञा, ठीक है, ये वाली स्थिति होगी समस्त पद की, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। क्या करेंगे भाई, विग्रह। तो विग्रह की बात करें तो विग्रह का मतलब क्या होता है कि समस्त पद के अर्थ को जानने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। तो विग्रह की बात करें तो विग्रह जो, इसको देखो क्या होता है विग्रह, तो विग्रह करते समय, विग्रह करते समय, समय, है ना, उत्तर पद में, उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर, षष्ठी विभक्ति लगाकर, क्या लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति लगाकर कर सादृश्यम, क्या, सादृश्यम शब्द या सादृश्यम जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, सादृश्यम जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, सादृश्यम। देखिए एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सादृश्य अर्थ में स अव्यय का प्रयोग होता है, समस्त पद स प्लस संज्ञा होता है। विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, कौन सी विभक्ति लगाएंगे, षष्ठी, और क्या जोड़ दिया जाएगा, सादृश्यम जोड़ दिया जाएगा। क्या जोड़ दिया जाएगा भाई, सादृश्य शब्द जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। देखिए वही स्थिति विग्रह और इधर आएगा समस्त पद, तो यहाँ तो हो गया हमारा समस्त पद। उदाहरण की बात करें तो समस्त पद और एक हो गया विग्रह। जैसे अब जो भी हमारे शब्द होंगे समस्त पद और एक क्या हो गया, विग्रह। समस्त पद कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स, और आगे क्या होनी चाहिए, कोई संज्ञा। जैसे स रामम, स गुरु, ठीक है, स सीता, स सीतम, है ना, सीता का क्या बन जाएगा, स सीतम। देखिए इधर स होना चाहिए, उधर क्या होना चाहिए, कोई, इधर स तो इधर क्या होनी चाहिए, कोई संज्ञा। अच्छा विग्रह करेंगे तो उत्तर विभक्ति कौन सी लगाएंगे, उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति। तो हरे की सब षष्ठी विभक्ति क्या बनती है, हरे, क्या बनती है, हरे है। और जोड़ देंगे क्या, हरे के साथ में क्या जोड़ेंगे, हरे के साथ में जोड़ेंगे सादृश्यम। क्या जोड़ेंगे, सादृश्यम। क्या बन गया, हरि सादृश्यम। राम का क्या बनता है, रामस्य सादृश्यम, रामस्य सादृश्यम, ठीक है। देखिए गुरु तो क्या बनता है षष्ठी में, गुरु सादृश्यम, गुरु सादृश्यम। बात करें सीता तो क्या बनता है, ये क्या बनता है, सीता शब्द की बात करें तो रमारा मीरमा, रमाया बनता है ना, वैसे क्या बनेगा, सीताया, सीताया, क्या बन गया, सादृश्यम, सीताया सादृश्यम। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा नियम था वो ये कह रहा था कि
सादृश्य अर्थ में स अव्यय का प्रयोग होता है। समस्त पद में स प्लस संज्ञा होती है। विग्रह करेंगे तो उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर क्या जोड़ देंगे, सादृश्यम शब्द जोड़ देंगे। तो देखो समस्त पद में क्या बन गया, समस्त पद में स धन हरि, विग्रह क्या करेंगे, हरि की षष्ठी विभक्ति का अलग प्रयोग करेंगे तो हरे सादृश्यम। जैसे राम से रामम तो रामस्य सादृश्यम, गुरु क्या तो गुरु सादृश्यम, सीता का तो सीताया सादृश्यम। तो रूप कैसे बनेंगे, हरे सादृश्यम स हरि, रामस्य सादृश्यम स रामम, गुरु सादृश्यम स गुरु, सीताया सादृश्यम स सीतम। ये हमारे किसके अर्थ हो गए, यथा के अर्थ। और यथा के हमने कितने अर्थ किए, 4 अर्थ, योग्यता, विप्सा, पदार्थान, अतिवर्ती और सादृश्य। इसी के साथ हमारा जो यह अव्ययीभाव समास है, इस अव्ययीभाव समास की बात करें तो 16 अर्थों की जो यह अव्ययीभाव समास होता है उनमें से 10 अर्थों में यानी यथा अर्थ तक हमने ये कार्य पूर्ण किया है। इससे आगे का कार्य हम आगामी कक्षा में इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगामी कक्षा जब तक होगी तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।